जैसे कोई मान लो जप नहीं कर रहा है नाम का, तो क्या उसको रस प्राप्त नहीं होगा? और अगर होगा तो क्या ये भाव में रस नहीं है? ऐसा है, भाव में रस है या नाम में रस है? वाणी से होता है जप, मन से होता है स्मरण, है ना। तो जप में भी रस है, स्मरण में भी रस है, रस के अनेक रूप हैं। अब जैसे हम आरती कर रहे, अचानक आया कि तुम पूर्ण परमात्मा, और जैसे ये आप सब करते हैं, सभी को पता है तो तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, सब कहते हैं, लेकिन उसी क्षण एक भाव आया कि तुम पूर्ण परमात्मा, यानी सर्वत्र तुम ही हो, सब पूर्ण रूप से तुम ही हो, और झलक गया वो रस दिख गया, झलक भी गया। ऐसे ही जब जब हमने ध्यान किया लक्ष्मी नारायण, और जैसे ही लक्ष्मी नारायण में हमने दोनों को देखा अर्धनारीश्वर, तो एकदम झलक गया। तो ये हमारा अंदर भाव था, जो भाव प्रकट हो रहा था उस शब्द में, तभी तो हमें अंदर वो झलक आ रही थी। तो जैसे जैसे अब मैं एक दृश्य देख रहा था, तो उसमें नाटक देख रहा था, तो उसमें लक्ष्मी नारायण का एकदम रूप आया, तो लक्ष्मी जैसे रूप आया तो फट गया भाव, और वो लक्ष्मी नारायण की तरफ चला गया कि ये तो एक ही लक्ष्मी नारायण। तो ये भाव में ही हाँ, ऐसा है कि भक्ति 9 प्रकार की है ना, और भक्ति को रस रूपा कहा है। इसलिए श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, सब में कैसे भी वो रस है। अब एक किसी का स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक नाम के साथ लग गया, एक रूप के साथ लग गया, एक लीला के साथ लग गया। तो ऐसे ही भगवान का रस कितने ही रूपों में है, लेकिन नाम जप आधार है सबका। नाम रूप लीला जप में भाव प्रधानता नहीं है। कह तो रहा हूँ, यानी कोई भक्ति तो भाव प्रदान है, कोई क्रिया प्रदान है, कोई वस्तु प्रदान है। अब जैसे हम भगवान का अर्चन करेंगे, तो अर्चन के लिए माला भी चाहिए, चंदन भी चाहिए, तो उसमें पदार्थ की प्रधानता है। उसमें पदार्थ की है, लेकिन उस क्रिया करते समय भगवान का, हाँ, जैसे हम अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन रस वही है, ध्यान वही है। हाँ, अभिषेक कर रहे हैं, तो अभिषेक करते समय वो रस तो उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन आनंद आ रहा होगा। हाँ, आनंद आ रहा है। लेकिन अभिषेक करते करते अचानक एकदम उनके लिए व्याकुलता पैदा हुई, तो रस पैदा होता है। हाँ, अब जैसे हम अर्चना कर रहे हैं उनकी, लेकिन ध्यान हमारा मन वहाँ वही है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये अर्चना भी ऐसा रस पैदा करेगी कि यदि किंचित बात आती है तो व्याकुलता हो जाएगी। इसलिए हर एक भक्ति साधन रूपा है और हर एक भक्ति साध्य रूपा है। हाँ गुरु जी, एक क्वेश्चन यहाँ पैदा हो गया, जप करने की जरूरत नहीं है, दिन में 1-2 बार भाव आ जाए तो सही है? बिना जप के भाव आ ही नहीं सकता। ऐसा है जाके हाँ, भाव कर ले हम, जब बंद कर तो इसका मतलब है तुमने पहले जीवन में जप किया है, बिना जप के भाव का प्रकट ही नहीं होगा। तो जब नहीं छोड़ो फिर। हाँ, या दृष्टि उसकी तरफ लगी रहती है। ऐसा है कि ध्रुव को 5 वर्ष के थे तो भगवान के दर्शन हो गए, तो शंका हुई, ऋषियों के नारद जी ने कहा कि इतने अल्प समय में कैसे हो गया? तब भगवान ने दिखाया कि देखो पीछे कितने जन्म हो गए इसके। हाँ, मतलब 7 हड्डियों के पहाड़ थे। बोले हाँ, यानी 7 पहाड़ बड़े बड़े हड्डियों के, बोले इतने जन्म इसके पहले हो चुके हैं। तो पहले इसने साधना की है, तो इस समय हमारा भाव से रस उत्पन्न होता है। इसका मतलब हमारा नाम जब पहले हमने खूब किया है, मतलब इस सब का आधार नाम जप है। मेडिकल कोई कहे तो सब ध्यान आ जाएगा, अगर मेडिकल है। अच्छा, तुम्हें तो कोई कहे क्या पैरासीटामोल, तो कहाँ जाओगे ध्यान? नहीं, उसी डिब्बी की तरफ चला जाएगा। तो पहले पैरासीटामोल है तब डिब्बी है। तो ऐसे ही पहले नाम जप उसने कभी किया है, इसलिए भाव से उसे रस आ रहा है, क्रिया से रस आ रहा है। दूसरे को देख करके अपना जप नहीं छोड़ देना चाहिए ना, बिल्कुल जप नहीं, मालूम पड़ी कि उसको जप छोड़ा नहीं जाता। एक स्थिति आ जाती है कि वो छूट जाता है, लेकिन जीव हिलनी छूट जाती है, अंदर तो रस आता है। मतलब मानसिक भी तो जप होता है, नहीं छूटेगा। इतना अभ्यास कहाँ डारो तो अब ना डारो तो डारो। वही रविदास की तरह कि वो कर्म करते करते चौड़ा करते करते परमात्मा का ध्यान था उनको। कर्म कर रहे हैं, बहाने कर्म का, लेकिन अंदर उनको पता है, मतलब वो चल रहा है कि परमात्मा है। यानी उन्होंने बिठा रखा है, स्थिरता, एक दृढ़ता मान रखी है कि परमात्मा है। ऐसा था कि भक्त थे, तो भक्त बेचारे वो सालिग्राम की पूजा करते थे,
और सालिग्राम उनके बड़े थे। अच्छा, पिताजी ने मक्का की खेती कर दी तो उनसे कहा कि अच्छा थोड़ा इस मेहरा पर बैठ जा तू। तो कंकड़ पत्थर उन्होंने रख लिए कि जो कोई वो आवे पक्षी तो उड़ाते रहना। अब कंकड़ पत्थर सब खाली हो गए। अब एक ऐसा कौआ था जो दूर था कोने पर, तो अब विचार किया कि और ये तो कंकड़ पत्थर समाप्त हो गए। तो जो सालिग्राम की जो बड़ी मूर्ति थी वो उन्होंने वो गोफन में रख ली। अब गोफन चली तो वो आवाज़ करती हुए गया तो क्या बोलता है, देख लो इतना मैंने घुमाया फिराया, इतनी सेवा की, अब भूख करती है। अरे आराम से चला जाता। तो क्रिया क्या हो रही है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और फिर अब बोलता है कि अब रूठ गो जन मिलेगा ना मिलेगा। अच्छा, तब भी हाँ, ये तुन्ना है कि वो है जन रूठ है मिलेगा ना मिलेगा। हाँ, मतलब हंसना रोना बस सब वही खेलना, है। खाना पीना सब उसके ध्यान से हो। गुरुजी लड्डू गोपाल जैसे होते हैं घरों में और सालग्राम भी हैं, तो इनमें अंतर तो कुछ है नहीं है। सालिग्राम वगैरह क्यों रखते हैं? सालिग्राम की मूर्ति को आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ तक कि सालिग्राम है लेकिन उन्हें शिवजी भी मान सकते हो। सालिग्राम तो सब मूर्तियों का समावेश है, इसीलिए वो गोलाकार हैं। लेकिन लड्डू गोपाल की मूर्ति है वो अलग है। तो सालिग्राम का मतलब है उसमें आप कोई भी मान सकते हैं। वो सालग्राम का अर्थ क्या है शाब्दिक? सालिग्राम का मतलब है साल्यते ग्रामान, यानी विविधता को नष्ट कर देता है। जो विविधता है यानी उसी में आप जो चाहो मान सकते हो। यहाँ तक नियम है, अब ये नर्मदेश्वर हैं, इनमें आप बालकृष्ण की भी भावना कर सकते हैं। और सालिग्राम है गंडकी नदी से लगे, उन्हें में शिव जी मान सकते हैं। तो जो गोल मटोल होते हैं उनमें तो आप किसी भी देव को मान सकते हैं। इसलिए सहस्त्र शीशा कह करके उनकी साधना की जाती है। लेकिन लड्डू गोपाल हैं वो आकृति की हो गई तो ये क्या, इनको तो रख सकते हैं ना मंदिर में? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। सालिग्राम जी की पूजा गुरु तुलसी जी के साथ क्यों ज्यादा? वो इसलिए होते हैं कि सालिग्राम और तुलसी का संबंध है। सालिग्राम विशेष रूप से नारायणी माने जाते हैं। जैसे हर एक डॉक्टर हर एक दवा देता है, लेकिन कोई एक स्पेशलिस्ट होता है कि इस मर्ज के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए मुख्य रूप से वो नारायण हैं और नारायण और तुलसी का संबंध है। लेकिन हम उनमें यदि और कोई देवता की भावना करें तो मान सकते हैं। गलत हो जाएगा, तुलसी के साथ कर नहीं सकते। आप फिर जब भावना करेंगे तो फिर तुलसी नहीं चढ़ाओगे भावना करने के बाद, क्योंकि जैसा देवता है वैसी पूजा। गुरुजी जैसे सालिग्राम जी का जैसे भगवान श्री हरि से तो संबंध है ही, और देवों से भी जैसे कोई ना कोई गाथा जरूर होंगी उनकी। हाँ। और किसी का जैसे उनमें रूप में मतलब उस विग्रह में दूसरे की हम भावना करते बिल्कुल, उनमें गणेश भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो तुलसी कैसे चढ़ जाएगी? हैं। तो लेकिन वही है, फिर जैसे देवता बदल गए तो फिर तुलसी नहीं चढ़ाएंगी। तो गणपति कैसे मान लेंगे? अरे वो तो अब गणपति को गणपति नहीं मानो तब तुम पर क्या जोर है। ये किसी ने कहा कि गणपति है तभी तो गणपति मान रहे हो। वही बात आ गई ना, वो दृश्य और चित्र वाली बात। हाँ, कि आप लोग चित्र में मान रहे हो, बात आ गई ना यहाँ पे यही कि आप उस सालिग्राम में नहीं मान रहे हो लेकिन चित्र में मान रहे हो। ये ऐसे मंदिर आ गई वही बात। हाँ, मंदिर के अंदर बहुत सारे तस्वीरें लगी होती हैं, चाहे माता की है, चाहे वो भगवान कृष्ण की है, चाहे वो राम की है, साईं बाबा की तो साईं नहीं मतलब जैसे माता की है। हाँ, अब वो लोग कोई भी विग्रह लगा है, देते हैं। जैसे लक्ष्मी भी की लगा होता है। पीतल की विग्रह ले लिए, या सालिग्राम पीतल के ले लिए, विष्णु भगवान की पीतल, गणेश जी, क्या ये सारे मंदिर में रख सकते हैं? बस जहाँ तक रखना नहीं चाहिए एक जगह, क्योंकि चित्त की वृत्ति इधर उधर जाती है। अब जैसे अलग अलग मूर्तियों के अलग अलग उपासक हैं तो उनका अलग अलग व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे छोटी रूप में, एक जगह सबको नहीं रखना चाहिए। सालिग्राम जी का नित्य पूजन और नित्य स्नान कराना चाहिए, ऐसा कहीं है क्या? हाँ, उनकी पूजा होना चाहिए। अलग से क्या होती है क्या? जैसे तो वो नहावत ना कोई, हैं? हम तो नहाते नहीं है किसी रोज, डेली ठंडा में क्या करेंगे? है तो रैदास दे ऊपर हो। हम तो चतुर्थी को देखा थे। अच्छा, हाँ, तो है चतुर्थी मतलब एक साल बाद। नहीं, एक चतुर्थी हर महीना आवत का, अच्छा। 15 दिन बीता होगा तो रोजाना नहलाओगे तो ओ हाँ है ठाकुर जी है जो आप किन को नहलाते हो, गणेश जी को, किसको हाँ गणपति को, तो रोज नहलाओ उन्हें। अच्छा। ये बाहर की और अंदर की दोनों शुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, अब रोज न तो परेशान करता होगा, उन्हें गर्मी लगती होगी, रोज नहाओ। अच्छा। दोनों ने पानी हाँ,
ठंड में गुनगुने नवाओ, गर्मी में ठंड नवाओ। अच्छा, तो नवाने चाहिए। बहुत सेवा भाव के सेवा भाव में। हाँ, सेवा भाव में। अच्छा, जैसे अब कोई कहता है जो मन चंगा कटौती डंडा वो जाड़ो लगे रहो जासू कहते है, आलस ये इसलिए कह रहा है। अच्छा, नहीं तो जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मदम कलेवर गृहम, जब तक शरीर स्वस्थ है विधिवत करना चाहिए सब। अच्छा, हाँ, तो रोज नभाओ ने, तभी पूरी कृपा ना है रही। अब तुम तो मान रहे हो गए गणेश जी, gue तो जानने कहूँ गणेश हूँ, वो जो रोज नभाओ तो परेशानी कर रहा हो, ठाड़ी की ठाड़ी ना कर रहा हो।